नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत त्रयोदश अध्याय में अर्थात 13वें अध्याय में। आज इस अध्याय में है शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मोवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि पूजा विधिमनुत्तमम् श्रूयतां ऋषयो देवाः सर्वकाम सुखावहम् ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय संस्मरेत् साम्बकं शिवं कुर्यात् तत्प्रार्थनां भक्त्या साञ्जलिर्नतमस्तकः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश उत्तिष्ठ हृदये शय उत्तिष्ठ त्वमुमा स्वामिन् ब्रह्माण्डे मङ्गलं कुरु। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया महादेव हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। इत्युक्त्वा वचनं भक्त्या स्मृत्वा च गुरुपादके बहिर्गच्छे दक्षिणाशां त्यागार्थं मलमूत्रयोः देहशुद्धिं ततः कृत्वा स मृज्जलविशोधनैः हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य दन्तधावनमाचरेत्। दिवानाथे त्वनुदिते कृत्वा वै दन्तधावनं मुखं षोडशवारं तु प्रक्षाल्याञ्जलिभिस्तथा षष्ठ्याद्यामाश्च तिथयो नवम्यर्कदिने तथा वर्ज्याः सुरर्षयो यत्नाद् भक्तेन रदधावने यथावकाशं सुस्नायां नद्यादिष्वथवा गृहे देशकालाविरुद्धं च स्नानं कार्यं नरेण च। तो ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए, हे उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं मैं वैसा ही करता जाता हूँ। भक्तिपूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंत धावन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दातौन करके मुख को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दातौन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविर्दिनेश तथा श्राद्धे संक्रांतौ ग्रहणे तथा महादाने तथा तीर्थे ह्युपवास दिने तथा अशौचे अप्यथवा प्राप्तेन स्नायादुष्णवारिणा
यथा साभिमुखं स्नायातीर्थादौ भक्तिमान् नरः तैलाभ्यङ्गं च कुर्वीत वारान् दृष्ट्वा क्रमेण च नित्यमभ्यङ्गके चैव वासितं वा न दूषितं श्राद्धे च ग्रहणे चैवोपवासे प्रतिपद्दिने अथवा सार्षपं तैलं न दुष्येत् ग्रहणं विना देशं कालं विचार्यैवं स्नानं कुर्याद् यथाविधि उत्तराभिमुखश्चैव प्रामुखोऽप्यथवा पुनः उच्छिष्टेनैव वस्त्रेण न स्नायात् स कदाचन शुद्धवस्त्रेण स स्नायात् तद्देव स्मृतिपूर्वकं परधार्यं न नोच्छिष्टं रात्रौ च विधृतं च यत् तेन स्नानं तथा कार्यं क्षालितं च परित्यजेत् तर्पणं च ततः कार्यं देवर्षिपितृतृप्तिदं धौतवस्त्रं ततो धार्यं पुनराचमनं चरेत्। तो आगे बताते हैं ब्रह्मा जी कि रविवार को श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तैलाभ्यंग करना दोषपूर्ण नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध, ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला तर्पण करना चाहिए और उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। शुचौ देशे ततो गत्वा गोमयाद्यपमार्जिते आसनं च शुभं तत्र रचनीयं द्विजोत्तमाः शुद्धकाष्ठसमुत्पन्नं पूर्णं स्तरितमेव वा चित्रासनं तथा कुर्यात् सर्वकामफलप्रदं यथा योग्यं पुनर्ग्राह्यं मृगचर्मादिकं च यत् तत्रोपविश्य कुर्वीत त्रिपुण्ड्रं भस्मना सुधीः जपस्तपस्तथा दानं त्रिपुण्ड्रात् सफलं भवेत् अभावे भस्मनस्तत्र जलस्यादि प्रकीर्तितम् एवं कृत्वा त्रिपुण्ड्रं च रुद्राक्षान् धारये नरः सम्पाद्य च स्वकं कर्म पुनराराधयेत् शिवं पुनराचमनं कृत्वा त्रिवारं मन्त्रपूर्वकम् एकं वाथ प्रकुर्याच्च गङ्गाबिन्दुरिति ब्रुवन् अन्नोदकं तथा तत्र शिवपूजार्थमाहरेत्
अन्यद्वस्तु च यत्किञ्चिद् यथाशक्ति समीपगम् कृत्वा स्थेयं च तत्रैव धैर्यमास्थाय वै पुनः अर्घपात्रं तथा चैकं जलगन्धाक्षतैर्युतं दक्षिणांसे तथा स्थाप्यमुपचारस्य क्लिष्टये गुरोश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञां वाप्य च संकल्पं विधिवत् कृत्वा कामनां च नियुज्य वै पूजयेत् परया भक्त्या शिवं सपरिवारकम्। तो आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे श्रेष्ठ द्विजो, तदनंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड्र लगाए। त्रिपुंड्र से जप तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड्र का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड्र करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने संध्योपासना आदि नित्य कर्म का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करे अथवा गंगा बिंदु ऐसा उच्चारण करते हुए 1 बार आचमन करे। तत्पश्चात वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य धारण करके जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। मुद्रामेकां प्रदर्श्यैव पूजयेद्विघ्नहारकं सिन्दूरादिपदार्थैश्च सिद्धिबुद्धिसमन्वितं लक्ष्यलाभयुतं तत्र पूजयित्वा नमेत् पुनः चतुर्थ्यन्तैर्नाम पदैर्नमोऽन्तैः प्रणवादिभिः क्षमाप्ययनं तदा देवं भ्रात्रा चैव समन्वितं पूजयेत् परया भक्त्या नमस्कुर्यात् पुनः पुनः द्वारपालं सदा द्वारे तिष्ठन्तं च महोदरं पूजयित्वा ततः पश्चात् पूजयेत् गिरिजां सतीं चन्दनैः कुङ्कुमैश्चैव धूपैर्दीपैरनेकशः नैवेद्यैर्विविधैश्चैव पूजयित्वा ततः शिवम् नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेत् च शिवसन्निधौ यदि गेहे पार्थिवीं वा हैमीं वा राजतीं तथा धातुजन्यां तथैवान्यां पारदां वा प्रकल्पयेत् नमस्कृत्य पुनस्तां च पूजयेत् भक्तितत्परः तस्यां तु पूजितायां वै सर्वे स्युः पूजितास्तथा स्थापयेत् च मृदालिङ्गं विधाय विधिपूर्वकं कर्तव्यं सर्वथा तत्र नियमाः स्वगृहे स्थितैः प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत
भूतशुद्धिं विधाय च। तो आगे कहते हैं ब्रह्मा जी की एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुंकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य द्रव्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण होकर पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए और भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। दिक्पालान् पूजये तत्र स्थापयित्वा शिवालये गृहे शिवः सदा पूज्यो मूलमन्त्राभियोगतः तत्र तु द्वारपालानां नियमो नास्ति सर्वथा गृहे लिंगं च यत्पूज्यं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं पूजाकाले च साङ्गं वै परिवारेण संयुतम् आवाह्य पूजये देवं नियमो अत्र न वेद्यते शिवस्य सन्निधिं कृत्वा श्वासनं परिकल्पयेत् उदङ्मुखस्तदा स्थित्वा पुनराचमनं चरेत् प्रक्षाल्य हस्तौ पश्चाद्वै प्राणायामं प्रकल्पयेत् मूलमन्त्रेण तत्रैव दशावर्तं नयेन्नरः पञ्चमुद्राः प्रकर्तव्याः पूजावश्यं करे स्थिता एता मुद्राः प्रदर्श्यैव चरेत् पूजा विधिं नरः दीपं कृत्वा तदा तत्र नमस्कारं गुरोरथ बद्ध्वा पद्मासनं तत्र भद्रासनमथापि वा उत्थानासनकं कृत्वा पर्यङ्कासनकं तथा यथा सुखं तथा स्थित्वा प्रयोगं पुनरेव च कृत्वा पूजां पुरा जातां वट्टकेनैव तारयेत् यदि वा स्वयमेवेह गृहे न नियमो अस्ति च। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है, क्योंकि घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाली शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सपरिवार उन सदाशिव का आह्वान करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदनंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे
और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे, अथवा उत्तानासन या पर्यंकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया की ही श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप में स्वयमेव घर में विद्यमान हैं तो उसके लिए कोई नियम की आवश्यकता ही नहीं है। पश्चाच्चैवार्घपात्रेण क्षालये लिंगमुत्तमम् अनन्यमानसो भूत्वा पूजाद्रव्यं निधाय च पश्चाच्चावाहये देवं मन्त्रेणानेन वै नरः कैलासशिखरस्थं च पार्वतीपतिमुत्तमम् यथोक्तरूपिणं शम्भुं निर्गुणं गुणरूपिणं पञ्चवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूरगौरं दिव्याङ्गं चन्द्रमौलिं कपर्दिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्माम्बरं शुभं वासुक्यादिपरीताङ्गं पिनाकाद्यायुधान्वितं सिद्धयो अष्टौ च यस्याग्रे नृत्यन्तीह निरन्तरं जय जयेति शब्दैश्च सेवितं भक्तपुञ्जकैः तेजसा दुस्सहेनैव दुर्लक्षं देवसेवितं शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजं वेदैः शास्त्रैर्यथा गीतं विष्णु ब्रह्मनुतं सदा भक्तवत्सलम् आनन्दं शिवमावाहयाम्यहम् एवं ध्यात्वा शिवं साम्बमासनं परिकल्पयेत्। तो आगे बताते हैं ब्रह्मा जी कि तत्पश्चात अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करके मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें कि जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं में उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुणरूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंग की कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखार विंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्तवत्सल हैं, उन परमानंद स्वरूप शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्थ्यंत पदेनैव सर्वं कुर्याद् यथा क्रमं ततः पाद्यं प्रदद्याद्वै ततो अर्घ्यं शंकराय च ततश्चाचमनं कृत्वा शंभवे परमात्मने पश्चाच्च पंचभिर्द्रव्यैः स्नापये शंकरं मुदा वेदमन्त्रैर्यथा योग्यं नामभिर्वासमन्त्रकैः चतुर्थ्यन्तपदैर्भक्त्या द्रव्याण्येवार्पये तदा तथाभिलषितं द्रव्यमर्पयेत् शङ्करोपरि ततश्च वारुणं स्नानं करणीयं शिवाय वै
सुगंधम चंदनम दद्यादन्यलेपानि यत्नतः स सुगन्धजलेनैव जलधारां प्रकल्पये वेदमन्त्रैः षडङ्गैर्वादामभिरुद्रसंख्यया यथावकाशं तां दत्त्वा वस्त्रेण मार्जयेत् ततः पश्चादाचमनं दद्यात् ततो वस्त्रं समर्पयेत् तिलाश्चैव यवावापि गोधूमामुद्गमाशकाः अर्पणीयाः शिवायैवं मन्त्रैर्नानाविधैरपि ततः पुष्पाणि देयानि पञ्चास्याय महात्मने प्रतिवक्त्रं यथा ध्यानं यथा योग्याभिलाषतः कमलैः शतपत्रैश्च शङ्खपुष्पैः परैस्तथा कुशपुष्पैश्च धतुरैर्मन्दारैर्द्रोणसम्भवैः तथा च तुलसीपत्रैर्बिल्वपत्रैर्विशेषतः पूजयेत् परया भक्त्या शङ्करं भक्तवत्सलं सर्वाभावे बिल्वपत्रमर्पणीयं शिवाय वै बिल्वपत्रार्पणेनैव सर्वपूजा प्रसिद्ध्यति ततः सुगन्धचूर्णं वै वासितं तैलमुत्तमम् अर्पणीयं च विविधं शिवाय परया मुदा ततो धूपः प्रकर्तव्यो गुग्गुला गुरुभिर्मुदा दीपो देयस्ततस्तस्मै शङ्कराय घृता प्लुतः अर्घं दद्यात् पुनस्तस्मै मन्त्राणेन भक्तितः कारयेद्भावतो भक्त्या वस्त्रेण मुखमार्जनं रूपं देहि यशो देहि भोगं देहि च शङ्कर भुक्तिमुक्तिफलं देहि गृहीत्वार्घं नमोऽस्तु ते ततो देयं शिवायैव नैवेद्यम विविधम शुभम। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। जैसे सांबाय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि। तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दे। तदनंतर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक स्नान कराए। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए। फिर भगवान शिव को जल धारा से स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेपन करे। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। तदनंतर आचमन प्रदान करे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाए। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर
शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित कर दें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। तदनंतर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगर आदि से धूप निवेदित करें और उसके बाद शंकर जी को घृतपूर्ण दीपक दे। इसके बाद नीचे दिए हुए मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे, साफ करे। तो मंत्र है, हे शंकर आपको नमस्कार है, आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए तथा भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। और इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। तत आचमनं प्रीत्या कारये द्वाविलम्बतः, ततः शिवाय ताम्बूलं सांगोपांगं विधाय च, कुर्यादारार्तिकं पंचवार्तिकामनुसंख्यया, पादयोश्च चतुर्वारं द्विः कृत्वो नाभिमण्डले, एककृत्वो मुखे सप्तकृत्वः सर्वांग एव हि, ततो ध्यानं यथोक्तं वै कृत्वा मन्त्रं मुदीरयेत्। यथा संख्यं यथा ज्ञानं कुर्यान् मन्त्रविधिं नरः, गुरुपदिष्टमार्गेण कृत्वा मन्त्रजपं सुधीः, गुरुपदिष्टमार्गेण कृत्वा मन्त्रं मुदीरयेत्। यथा संख्यं यथा ज्ञानं कुर्यान् मन्त्रविधिं नरः, स्तोत्रैर्नानाविधैः प्रीत्या स्तुवीत वृषभध्वजं, ततः प्रदक्षिणां कुर्यात् शिवस्य च शनैः शनैः, नमस्कारांस्ततः कुर्यात् साष्टांगं विधिवत् पुमान्, ततः पुष्पाञ्जलिर्देयो मन्त्रणानेन भक्तितः, शङ्कराय परेशाय शिवसन्तोषहेतवे, ज्ञानाद्यद्यत् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर, तावकस्त्वद्गतप्राणस्त्वच्चित्तोऽहं सदा मृड, इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे, भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं, त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो, इत्यादि बहुविज्ञप्तिं कृत्वा सम्यक् विधानतः पुष्पाञ्जलिं समर्प्यैव पुनः कुर्यान्नतिं मुहुः, स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो, पूजाकाले पुनर्नाथ त्वया गन्तव्यमादरात्, इति सम्प्रार्थ्य बहुशः शङ्करं भक्तवत्सलं, विसर्जयेत् स्वहृदये तदपो मूर्ध्नि विन्यसेत्, इति प्रोक्तम् अशेषेण मुनयः शिवपूजनं, भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव किमन्यत् श्रोतुमर्हथ। तो आगे बताते हैं ब्रह्मा जी कि इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीघ्र ही उन्हें आचमन कराए, तदनंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को अर्पित करे। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। पैरों में 4 बार, नाभिमंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात तत्रोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए।
अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में मंत्रों का विधिवत उच्चारण कर ले। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों से वृषभध्वज शंकर की स्तुति करे। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करे। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो जो पूजन आदि किया है वो आपकी कृपा से सफल हो। हे मृड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभो, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविध प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए कि हे देवेश, हे प्रभो, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाएं। हे नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदर पूर्वक पधारें। तो इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। तो हे ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि आपको बता दी है जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग इसके आगे क्या सुनना चाहते हैं बताइए। इस प्रकार यहाँ पे हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजन वर्णन नाम का ये 13वां अध्याय पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने शिव पूजन वर्णनम नाम 13 अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।